हेडिंग क्या है आज का? एम्पेरिकल फॉर्मूला। लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या है? मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, बट मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, यहाँ से 5 या फिर 5 और 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ठीक है, 5 या फिर 3 मार्क्स का फॉर श्योर आ रहा है एम्पेरिकल, और बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, हेडिंग क्या है आज का? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कह रही है? ओके, हेडिंग क्या है आज का? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, simplest whole number ratio of atoms of each element present in the compound. जल्दी से डेफिनेशन लिखो। क्या है डेफिनेशन? द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हाँ, ऑन है। ठीक है, क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12 एंड O6, देन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट? सिंपलेस्ट होल नंबर मतलब ये कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम है, ऑक्सीजन का 6 एटम है। ये एक नंबर से कट रहा, किससे कट रहा? 6 से कट रहा, राइट? 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा, है ना? 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा, पूरा काट दिए। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2O, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। रहता है ना फ्रैक्शन, अगर एक फ्रैक्शन अगर हम लिखे, बचपन में किया था ना ये वाला 72/86, कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, तो क्या करते थे? काटा काटाकुटी करते थे, राइट? डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, कोई भी कॉमन नंबर से काटाकुटी करके हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है, सबसे छोटा, राइट? एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है P4O10, इसका ये क्या था? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? P2O5, क्यों? 2 से कट रहा, हाँ कि ना? 2 2 4 एंड 2 5 10, P2O5, है ना? इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ C10H22, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है, 2 से कट रहा, 2 5 एंड देन 2 11। तो आया समझ में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट है तो तुम आराम से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, बट एग्जाम में तो इतना आसान से देगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, नीचे करते हैं थोड़ा, अब दिख रहा? कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो विद द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उस कंपाउंड में लीड है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, 3 कंपाउंड है, तीनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया कि हाँ लीड 62.5% है, नाइट्रोजन 8.5% है एंड ऑक्सीजन 29% है। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आता है ना क्या होता है? एक कंपाउंड में इतना लीड है, इतना नाइट्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है। ठीक है, साइड में एटॉमिक मास भी दे दिया है। निकालने क्या बोला? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, क्या दिया? क्या डायरेक्ट निकालने दे रहा है तुमको? एम्पेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तुमको
एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल क्या रहेगा, पहला कॉलम में एलिमेंट, सेकंड कॉलम में, हाँ देखो सेकंड डायरेक्ट टेबल बनाओ ये वाला क्वेश्चन का, हाँ डायरेक्ट ये टेबल बनाओ, क्वेश्चन के लिए वो जगह छोड़ देना। पहला कॉलम क्या है, एलिमेंट, सेकंड कॉलम परसेंटेज कॉम्पोनेंट, मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है, पीबी, लेड है, लेड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, हाँ इस कंपाउंड में लेड कितना क्वांटिटी, कितना 62.5%, 62.5%। थर्ड कॉलम में क्या है हेडिंग, एटॉमिक मास, लेड का एटॉमिक मास गिवन है 207, ठीक है। अब हमको एक क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, वो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब ग्लूकोज का निकाले तो कार्बन कितना पीस है, कितना नंबर ऑफ कार्बन है, एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, एक नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे। ये कॉलम वही है, ये वाला कॉलम वही है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स पीबी का प्रेजेंट है, वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या दिया हम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अभी हम लोग निकाले ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, ये 62.5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 207, यहाँ डिवीजन करेंगे, पॉइंट हटाता है, क्या पॉइंट हटाने के क्या होगा, ये वाला नीचे में एक टेन लगेगा, ये कितना हो जाएगा 625/2070, काटे हो रहा है, या फिर तुम लॉन्ग डिवीजन करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, करो ये वाला जल्दी, जल्दी टेबल बनाओ। तो अगर हम डिवीजन करने जाएंगे तो कुछ आएगा कुछ इतना 0.301, ठीक है। अभी तक कुछ टफ नहीं था, याद क्या करना हमको, पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, सेकंड वी नीड टू राइट दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कॉलम, थर्ड कॉलम क्या रहेगा, एटॉमिक मास, देन फोर्थ कॉलम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या फिर सिंपल नंबर ऑफ एटम। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटम, उल्टा बोलेंगे क्या, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय परसेंटेज, नहीं पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन देन एटॉमिक मास, कितना है उसका वैल्यू 0.301, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन 8.5%, राइट, लिख क्यों नहीं रहा तुम, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, सॉरी नाइट्रोजन का 14, तो यहाँ 14 लिखे, देन वी नीड टू कैलकुलेट द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, इट्स फॉर्मूला इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन 8.5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 8.5 डिवाइडेड बाय 14, हाँ तो ये कितना जाएगा तब, ये 85/140, अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो 0 पॉइंट दे दिए, ठीक है, बिकॉज 85 से तो कट नहीं रहा ना, 140 काट पाएगा 85 को, नहीं ना, तुमको 0 पॉइंट देना पड़ेगा ना, एक 0 मिला, 140 कितना था 850, एक अप्रॉक्सीमेट बताओ, 6 कितना जाएगा 840, रिमाइंडर इज 10, पॉइंट की वजह से इसको 0 मिला, एक और लेगा बिकॉज 140 से तो 100 जा नहीं रहा, तो 0 देके एक और 0 देंगे, कितना मिलेगा ये 1000, नाउ किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से करें, 9 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 35 इंटू 7 करेंगे तो इतना आएगा, 7 5 35, हाँ सॉरी 140, राइट, 140 इंटू 7 दैट इज 980, 7 से ही बहुत क्लोज आ गए, है ना, 980, हाँ वही 140 में प्लस 840 में प्लस 140, 980,
पॉइंट के बाद 3 नंबर मिल गए तुमको इनफ है, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कितना आगे इसका वैल्यू तब 0.607। ठीक है, लास्ट नंबर 3 इज ऑक्सीजन। कितना परसेंटेज? 29%। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। देखो परसेंटेज के लिए 100 नहीं दे रहे, हाँ होता है ना परसेंटेज हटाने के नीचे में 100 दिया जाता है। क्या लिखते 88.5 पे 100 लिखते हैं ना परसेंटेज हटाने के लिए, तो वो 100 देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोला, परसेंटेज कंपोजिशन का डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है हमको। ठीक है, परसेंटेज का 100 मत देना। यहाँ पे 29/16 कितना आएगा? समवेयर अराउंड 1.81। और अच्छा से बोलेंगे तो 1.812। ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ तो था नहीं, एलिमेंट लिखे, देन वी हैव रिटन डाउन द परसेंटेज कंपोजिशन, देन एटॉमिक मास, देन एक फॉर्मूला लगा, क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अच्छा, ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि लीड जो है, लीड का एटम जितना है, नाइट्रोजन का एटम इतना है, और ऑक्सीजन का एटम इतना है। क्या ये पॉसिबल है नंबर ऑफ एटम पॉइंट में आना? नंबर ऑफ एटम पॉइंट में होता है कि हाँ लीड 0.3 पीस है, पॉसिबल है? हेडिंग क्या है? ये नंबर ऑफ एटम है ना ये। हाँ, अरे सर क्या कहने मांग रहे हैं हम? नंबर ऑफ एटम पॉइंट में तो नहीं रहेगा, 1 2 3 4 ऐसा ही कुछ रहेगा, तो ये तो पॉइंट में आ रहा, तो इसलिए एक कॉलम बनेगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे करेंगे? यहां से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 0.301। वही वैल्यू यूज करके सब नंबर्स को 0.301 से डिवाइड कर दो। मतलब ये ऑलरेडी 0.301 है, सिर्फ लास्ट का 2 कॉलम पॉइंट में आया, यहां से जो सबसे छोटा नंबर है उसको पिक करो, वो नंबर लेके सबको डिवाइड कर दो। मतलब यहाँ कितना है? 0.301 डिवाइडेड बाई 0.301 कर देंगे। यहाँ कितना है? 0.607, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 0.301। यहाँ कितना आया? 1.812, इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.307 सॉरी 0.301। कैलकुलेशन ही है इसमें, इसी में टाइम वेस्ट है जितना। ये जो लास्ट कॉलम है नहीं तो और दिमाग खराब करेगा। नंबर 1 वाला इजी, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। ऑब्वियसली काटाकुटी ऊपर हो जाएगा ना। यहाँ कितना आएगा? लग रहा है तुम ना 3 डिजिट को मत देखो, तो ये देखो 0.3 और ये 0.6, 0.3 1 जा 0.3 2 जा। अगर हम इसको डिवाइड करें कितना है? 0.607 डिवाइडेड बाई 0.301। इसका जो वैल्यू आ रहा है, हाँ नहीं असल में कुछ ऐसा आ रहा है 0.183। सॉरी 0.301 था ना, 2 पॉइंट समथिंग का, राइट। 0.607 डिवाइडेड बाई 0.301, 2.01, 2.01। इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं हम? इसको 2 लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज 2.01 इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? वही समझो, ये कितना है? ये 0. हिंट कैसे लेंगे हम? ये 0.3 और ये है 1.8, किससे करेंगे? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नंबर 6 का बहुत करीब है। एग्जैक्टली ही डायरेक्ट लिख दे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे, इज अप्रोक्सीमेटली टू 6। ठीक है, 1.812 ×
6.01 था, ठीक है। 6.01, ये और भी चल रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली टू 6, ठीक है। अच्छा, इस 1.812 को क्या 2 लिख सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट यहीं पे करते तो सही रहता क्या? नहीं, 1.812 से बहुत ज्यादा दूर है। हाँ, ऐसा रहता 1.98998, बता रहे, दोबारा बोल दे। अगर ये यहाँ पे मान लो 1.812 है, इसको अप्रोक्सीमेट टू 2 लिख सकते हैं? नहीं, बहुत दूर है, ये नंबर हद से ज्यादा दूर है। अगर ऐसा रहता 1.998, तब इसको क्या लिख सकते हैं? तब इसको हम 2 लिख सकते हैं। आया समझ में क्या कहने मांग रहे हैं हम? ओके, ऊपर में एक और नंबर था 0.607, इसको क्या लिख सकते हैं? 1। 0.5 लिख सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा कुछ नंबर आता 0.5011, तब इसको लिख सकते हैं 0.5। ये बहुत ज्यादा करीब है ना, ये नंबर 0.5 का बहुत ज्यादा करीब है, बट ये 0.6 है, 0.6 को 0.5 तो नहीं लिख सकते, है ना। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा नंबर पिक किया और सब नंबर्स को डिवाइड किया। यहाँ तुम चाहो तो डिवीजन से बच सकते हो, तुमको डिवीजन शो करके दिखाना नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट समझ में आ रहा है ना, कैसे अप्रोक्सीमेट किया हम? यहाँ पे हिंट क्या लिया, ये 0.3 लिया और यहाँ 0.6, दिख रहा है डबल हो रहा है। यहाँ पे 0.3 और ये 1 होता है ना, 0.3 इंटू 6 कितना आएगा? 1.8 आएगा ना। हम पूरा नंबर नहीं लिया, हमको दिख रहा है ये 6 टाइम्स है, तो वो 6 लिया, तो हमको नंबर्स मिल गए। इसका मतलब लीड कितना पीस है? 1, ठीक है। लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होगा? लीड कितना पीस है? 1। नाइट्रोजन कितना है? N2। ऑक्सीजन कितना है? ऐसा कोई कंपाउंड तुमने देखा है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं, हम लोग लीड नाइट्रेट देखे ना, NO वाला कुछ कंपाउंड, तो यार असल में इसको ऐसा नहीं लिखे, ऐसा लिखे तो और अच्छा से लिखे तो PB NO3 और बाहर में क्या लिख दिए हम? 2। एक ही बात हो रहा है, नाइट्रोजन 2 पीस है, ऑक्सीजन 6 पीस, तो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से वो सिर्फ उनको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ, उसकी मदद से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें। आया समझ में? एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है? पहले क्या बनेगा? एलिमेंट, नेक्स्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, फिर यही कॉलम तो मेन है, नंबर ऑफ एटम्स। क्या करना, कैसे निकालते इसको? परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ऑब्वियसली यहाँ कितना आंसर में आएगा? पॉइंट में आएगा। फिर लास्ट कॉलम क्या रहेगा? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का। कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो? ये पॉइंट में ही आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ से छोटा नंबर लेंगे, सबसे क्या? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है ना, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे यही है ना। स्मॉलेस्ट नंबर के क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इजी था, सिर्फ कॉलम 4 थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बता रहे और बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, ओके। तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सीख गए कैसे निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालने सीख गए हम लोग? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने सीख गए। एग्जाम में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं, एग्जाम में एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछेगा। क्या पूछेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल CH2O, ये तुम्हारा क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका, ऑफ ग्लूकोज। क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का? CH2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH2 है क्या? C6H12O6। क्या करना पड़ेगा इसको यहाँ में लाने के लिए? 6 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर्स को, राइट। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से उल्टा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएंगे तो हमको एक नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टारगेट क्या है? ये नंबर निकालना।
6 से मल्टीप्लाई करे या 4 से या 5 से या 3 से, ये नंबर निकालना पड़ेगा। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, अब वो एन कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेप वन कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तुमको पहले क्या चाहिए होगा, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो, ये तो निकालने आता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सारा लिखने नीड नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल वेट। क्या निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल वेट। वेट निकालने आता है तो इस फॉर्मूला की मदद से इसका वेट निकाल लेंगे, क्लास 9 में जो किए थे। हाँ चलो ठीक है, पहले स्टेप 1 स्टेप 2 करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उतारो जल्दी, जल्दी उतारो क्वेश्चन। ये सेकंड लाइन क्या बोला, वेपर डेंसिटी, ये क्या है हम समझा रहे हैं अभी। क्वेश्चन उतार लो और टेबल बनाओ। मेरा मेन काम क्या है, हमको टेबल बनाना है। टेबल बनाना है। टेबल में क्या क्या रहता है, एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक मास, देन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। टेबल ही याद रखना पड़ेगा, टेबल याद नहीं रहेगा तो फिर कर नहीं पाओगे। पहला कॉलम क्या है, एलिमेंट, सेकंड कॉलम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, थर्ड कॉलम एटॉमिक मास, यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और लास्ट कॉलम सिंपलेस्ट रेशियो। सेक्शन बी में रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी में रहेगा। पहला एलिमेंट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या निकालने बोला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद देखेंगे क्या, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही तो सीखना है हमको, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, तो सीख गए हम लोग। क्या करेंगे बताओ, पहले एलिमेंट का नाम, कौन सा पहला एलिमेंट है, कार्बन, राइट, कार्बन। कितना इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, 54.54 कार्बन का एटॉमिक मास हम दिया लेंगे वहां पे इस बार। एटॉमिक मास, कार्बन का तो एटॉमिक मास पता रहना चाहिए तुम लोग को। एनीवन, कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास कार्बन 2 तो बहुत कम हो गया, 12। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। हाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा मगर, बट एटलीस्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को याद करके जाएंगे। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, 54.54 डिवाइडेड बाई 12। करो करो, पॉइंट हटाना सबसे इजी, काटाकुटी मत करना। हाँ तुम लोग डायरेक्ट क्या करना है, इसको पॉइंट हटाओ, कितना हो जाएगा ये वाला पॉइंट हटाने से, 5454 और नीचे में 100 जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1200। और डायरेक्ट डिवीजन करना शुरू कर दो, बिकॉज तुम लोग जितना भी काटाकुटी कर दो वो एग्जैक्ट कटेगा नहीं, हमेशा पॉइंट में आंसर देगा। तुम क्यों इतना काटाकुटी में टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट डिवीजन कर दो। आ रहा साइड में क्या कहने मांग रहे हैं हम, काटाकुटी नहीं करो एग्जाम में तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। करो, डिवाइड करो जल्दी से। एटलीस्ट पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो क्या है यहाँ पे 4 पॉइंट, हम मिटा रहे वहां पे थोड़ा, बहुत अच्छा, 4.54। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन के बाद
हाइड्रोजन नहीं 4.545 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन 9.09%, एटॉमिक मास बोलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाँ राइट। यहाँ पे 9.09 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 9.09। यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन से बच गए हम, राइट। और लास्ट कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन, कितना है 36% है ना, हाँ इसका है 16, एटॉमिक मास इज 16, डिवाइड करेंगे 36.36 डिवाइडेड बाय 16, तुमको देगा यहाँ पे नहीं लटपट नहीं, 2.275 क्या करें अब, मतलब कार्बन कितना पीस है, कार्बन 4.54, हाइड्रोजन 9.09 नंबर ऑफ है, और ऑक्सीजन 2.27, ऑब्वियसली पॉइंट में तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट कॉलम में हर एक नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 2. बिकॉज यही सबसे क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो डिवाइड करेंगे 4.545 डिवाइडेड बाई 2.275, क्या लग रहा है कितना आएगा, हिंट लेते हैं हम लोग, ये कितना है 2 पॉइंट, ध्यान दो यहाँ पे 2.2 और ऊपर में कितना है 4.5, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बहुत क्लोज आएगा 2 पॉइंट समथिंग का, तो 2 ही है। एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में क्या करेंगे, एक टाइम आएगा जब कुछ ऐसा आएगा 2.46 अगर आता, काटा कोटी की डिवीजन के कितना आया मेरा, अभी तो नहीं आ रहा है, कितना आएगा 2.46, उसको क्या 2 लिख देंगे क्या, 2.467, चलो डिवीजन करने से कितना आता 2.467, इसको कितना अप्रोक्सीमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेट टू व्हाट 2.5, बहुत अच्छा, इसको क्या अप्रोक्सीमेट करते हैं 2.5। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, थोड़ा कॉशियस, थोड़ा ध्यान रखना कि जब डिवीजन करते हैं ना तो 2.0 समथिंग आया तो ठीक है उसको 2 लिख दो, क्या बोले हम, अगर ये 2 जैसे भी 0 आ रहा है तो तुम फट से अप्रोक्स, मतलब 0 के बाद 1 2 3 कुछ वो भी आएगा, उसको फट से तुम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे हम, मतलब अगर दिख रहा है 2 के बाद 4 आ रहा है तो किसके अप्रोक्सीमेट होगा वो 2 तब सम्स खत्म नहीं हुआ, तब और भी आगे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे सम्स मिलेगा, अभी फिलहाल ठीक आ रहा है, अभी तो 2.0 समथिंग ही आ रहा है, कितना आएगा डिवाइड करो ना, साइड में करो एटलीस्ट, कम से कम इसको तो डिवाइड कर सकते हो ना, 45 डिवाइडेड बाय 22, 4.5 डिवाइडेड बाय 2.2 मतलब क्या 45 डिवाइडेड बाय 22, यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट हो, पॉइंट हटाने के लिए 10, यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए 10 कट गया, एटलीस्ट 45 डिवाइड बाय 22 तो कर सकते हो, कितना आएगा चेक करो, 2.0 आ रहा है, अगर 2.0 समथिंग आ रहा तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट टू 2 हो सकता है, यहाँ पे इसको जब हम लोग डिवीजन करेंगे, एक्चुअल में अगर डिवीजन करेंगे एग्जैक्ट ये नंबर लगे तो आ रहा है 1.997, 1.997, तो ये कितना अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2, इसको 2 लिख सकते हैं, है ना, 1.9 है, ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है, तो जब इसको ड्रॉप करें क्या आएगा +1 यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज ये 2 हो जाएगा, है ना, ओके हाँ, यहाँ पे ये वाला 9.09 डिवाइडेड बाई 2.275 कितना आएगा, करो ना, तुम कर क्यों नहीं रहा, हाँ वाह नाइस, तो ये वही है 90 लेंगे और 22 लेंगे, अगर जल्दी स्पीड में करना है,
90 लेंगे और 22 लेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 22, 4 था, पॉइंट दिया तो एक 0 आया, है ना, फिर एक 0 देंगे तो आया समझ। हम क्या किया, हम बहुत क्लोज ले लिए, हम क्या ले लिए 9.0 को 90 लिए और 2.2 को हम 22 ले लिया डायरेक्ट और डिवीजन करना शुरू। 22 4 से 88, 2 बचा, पॉइंट देके 0 आया, नहीं कट रहा तो 0 देके एक और 0 मिलेगा, दिख गया हमको 4.0 समथिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेट टू वर्ड 4। बट अगर हम पूरा नंबर लेंगे तो कितना आ रहा है पता है, 3.99 आ रहा है। अगर पूरा ले, हम पूरा एग्जैक्ट नंबर ले तो कितना आ रहा है 3.99, बट ये भी अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 4 में आ रहा है। पूरा मतलब क्या, पूरा मतलब ये 909 डिवाइडेड बाई 9.09 डिवाइडेड बाई 2.75, पॉइंट लाइन कितना ऊपर में 1000 आएगा और इसके पॉइंट आने के लिए नीचे में 100 आएगा, काटा कुटी किया कितना है ऊपर में 9090 डिवाइडेड बाई 2275। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा 3.99 आ रहा है, इज अप्रोक्सीमेट टू 4। बट शॉर्ट ट्रिक क्या है, 9 पॉइंट को 90, 2.2 को 22, शॉर्ट डिवीजन किया कितना है 4.0 समथिंग आ रहा है, मतलब हमको समझ में आ गया कि ये अप्रोक्सीमेट टू 4 आ रहा है, 4.5 को नहीं आ रहा है ना, ध्यान बस वही रखना है। हाँ नहीं हो जाएगा, ठीक आ जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला 2.275 डिवाइडेड बाई 2.275 विच इज इक्वल टू 1। हाँ अच्छा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला C कितना है C2H4O1, ये सही है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है काटा कुटी करने के लिए, हाँ कौन सा नंबर, तो तीनों एक साथ O को भी लेना पड़ेगा ना, O में तो 1 है, तो 2 4 1 में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा नहीं, दिख रहा है, तो यही है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मार खाओगे 1 कॉमन फैक्टर लेके क्या करोगे। अच्छा पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप क्या था, फाइंड आउट दी एम्पिरिकल फॉर्मूला, निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। टारगेट क्या है निकालने के लिए मेरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहला स्टेप बोला था एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, सेकंड स्टेप क्या बोला था एम्पिरिकल वेट, निकालते हैं एम्पिरिकल वेट, निकालते हैं एम्पिरिकल वेट। कहाँ करें, नेक्स्ट पेज में करें, क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला, कितना निकला थोड़ा मुझे बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O, फिर क्या स्टेप 2 क्या बोला, फाइंड आउट दी एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल वेट, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मास कितना रहेगा 2 × 12 विच इज 24, प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना एटम है, कितना 4 पीस है, एक एटम का मास, एक हाइड्रोजन का मास 1, 4 पीस के लिए 1 × 4, प्लस ऑक्सीजन सेम जो क्लास 9 में किया था, ये तो आता ही है राइट, कितना जाएगा अब ये 24 प्लस 4 प्लस 16 कितना जाएगा, हाँ क्या बोल रहा था तुम, अच्छा ठीक है 44 निकल गया एम्पिरिकल वेट, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा तब देखें हमको एम्पिरिकल वेट मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या बोला था, क्या बोला देखो तो क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड आउट दी मॉलिक्यूलर वेट। मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, नहीं ये वेट कौन सा, हाँ हम लोग क्लास 9 में मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे, मेरे पास क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या इसका कुछ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पॉसिबल है नहीं, तो मॉलिक्यूलर वेट जब निकालने बोलेगा आरएन साइन में क्या कहने मांग रहे हैं हम, हाँ वी हैव एन एम्पिरिकल फॉर्मूला
इसकी वजह से हमको एम्पेरिकल वेट निकल गया। उसी तरीका से अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता रहता तो हम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मान लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, अज्यूम कर रहे हैं हम C4H8O2, मान लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा ना, मॉलिक्यूलर वेट इसको कैलकुलेट करके निकल जाएगा, है ना। कार्बन 4 पीस है तो 12 × 4 प्लस हाइड्रोजन कितना पीस है, 8 पीस है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 8 प्लस ऑक्सीजन 2 पीस है, दैट इज 16 × 2, निकल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन था क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, और मेरे पास तो ये चीज अभी फिलहाल है ही नहीं, तो ये वाला निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या करेगा था, क्या ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालने बोल दिया, तो कुछ बोला था यहाँ पे, कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या फिर एक मॉलिक्यूलर वेट निकालने का और तरीका है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला लिख लो कॉपी में कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 × वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी। तो क्वेश्चन में ये वेपर डेंसिटी गिवन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, वेपर डेंसिटी गिवन रहेगा, उसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आते हम लोग, था क्या वेपर डेंसिटी, था ना वेपर डेंसिटी, द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 44, क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है 44, तो लिखिए हम वेपर डेंसिटी, वहां पे लिखते हैं वीडी कितना है, कोई इशू नहीं, वेपर डेंसिटी कितना है 40, नहीं कुछ बोले हम, जरूरी है अभी आ गया, वेपर डेंसिटी कितना है 44, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, अभी हम लोग पीछे एक फॉर्मूला देखे कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी विच इज इक्वल टू 2 × 44 विच इज इक्वल टू 88, ठीक है। बार बार कह रहे हैं ये मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या फिर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी, विद द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ओके हो गया, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 क्या था, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। अब हम बताए थे ना यहाँ पे, ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमको, 6, ये 6 को हम क्या बोलते थे, n, है ना, n, वही n तुमको निकालना है, वही n तुमको निकालना है, और उस n का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, पहला फॉर्मूला ये था और आज का सेकंड फॉर्मूला ये, क्या है, n निकालने का टेक्निक क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, तो n निकालते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू कितना जाएगा, n का फॉर्मूला क्या बताए हम, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पे, कितना है मॉलिक्यूलर वेट मेरा 88 और एम्पेरिकल वेट 44, काटे कुटी करें कितना आएगा, तो n आ रहा है, n इज इक्वल टू 2, n बताया था ना ये वाला था कि अगर एक एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, हमको याद है ये चीज, कितना है C6H12O6, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जम किसी करते हैं, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, हाँ, तो यहाँ पे अब n निकल गया, स्टेप 5 हो गया ना, स्टेप 4 हो गया, स्टेप 4 क्या था, n निकालो, लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5 कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, आज का थर्ड फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला नहीं, ये तो बेसिक लॉजिक है, क्या बोला कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
क्या है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कितना है यहाँ पे? n कितना है? 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? C2H4O। C2H4O तो कितना आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका? कार्बन 4, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर्स को, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड को ये नाम नहीं है फिलहाल अभी। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एक्चुअल में कितना है? 4 पीस, हाइड्रोजन के एटम कितना पीस है? 8 एंड ऑक्सीजन कितना है? 2। आया समझ में क्या कहने मांग रहे हैं हम? हाँ, एक बार रिकैप। पहले तो क्या था? परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ था। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की मदद से हम लोग क्या निकाले हम लोग? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लगा हमको? एक चार्ट लगा, एक टेबल लगा। टेबल में क्या रहता है? एलिमेंट, देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन, देन एटॉमिक मास। इन दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलता है हमको? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ये किसमें आता है हमेशा? मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट में आएगा। यहाँ से जो सबसे छोटा, यहीं से तो सम शुरू हो रहा है ना, यहाँ से जो सबसे छोटा नंबर आएगा उस छोटा नंबर को यूज करके सबको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मैंने डिवाइड किया 4.5454, 2.27 से डिवाइड, 9.09 को 2.27 से डिवाइड करते करते कितना आया? हमको पॉइंट में आया। बट ये पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। 3.9 को क्या लिखा हम? 4 लिखा। यहाँ से कितना आया? कार्बन 2 पीस, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। अब आपको मेरा टारगेट क्या रहता है? n निकालने का। टारगेट क्या रहता है मेरा? n निकालने का। वो n कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। n कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। क्वेश्चन में आइदर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ रहेगा या फिर क्या दिया हुआ रहेगा? वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी दे दिया तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलते हैं? 2 इंटू निकल गया 88। और एम्पेरिकल वेट निकालना तो बहुत ईजी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वहां से हम इसका एम्पेरिकल वेट निकाल लेंगे। डिवाइड किया मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, 2 आंसर आया। एम्पेरिकल फॉर्मूला से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, कितना मार्क्स का आ रहा है ये क्वेश्चन? 3 से 4 मार्क्स। ठीक है, और ये 100% एग्जाम में आ रहा है फॉर श्योर। मोल कॉन्सेप्ट से एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है फॉर श्योर। ठीक है, कितने रखते हैं आज?